एज अ फैन हु इज योर फेवरेट टू वॉच? इंडियन और ओवरऑल? दोनों। आई थिंक इंडियन में वही 3-4 लोग हैं, ऋतुराज, गिल, अभी यशस्वी, इवन ध्रुव जुरेल। वो बहुत नहीं खेला है बट उनमें कुछ स्पार्क है। हाँ, आई फील कि ये सीजन उनका और रहने वाला है। बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि उनमें वो स्किल है। इवन पृथ्वी शॉ, तो आई थिंक ये कुछ लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। ध्रुव जुरेल की बात है ना, अब नहीं हो रहे बट होंगी 100%, बहुत होंगी। बताइए कुछ उनके बारे में। आई थिंक वो नेचुरली टैलेंटेड है, जो एक स्किल सेट की मैं बार बार बात कर रहा था, वो उनके पास है उस लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए, वो कोई भी फॉर्मेट हो। बट मैंने उन्हें तब से देखा जब ऑफकोर्स वो 4-5 साल पहले उनके पास T20 का वो स्किल सेट नहीं था, क्योंकि जब उनका डेब्यू हुआ तो उस सीज़न में मैं था यूपी के लिए, वो वैसे प्लेयर नहीं थे। बट क्रेडिट गोज टू हिम और राजस्थान रॉयल्स कि जिन्होंने उन पर काम किया, और वो इवन 1 साल के अंदर टोटली डिफरेंट T20 बैट्समैन, डेज और वनडे के हमेशा से अच्छे थे, बट T20 का जो उन्होंने चेंज किया, आई थिंक कमेंडेबल। एक्साइटेड टू सी ध्रुव जुरेल, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि हु आर द यंग पीपल टू लुक आउट फॉर। ही इज द वन। बॉलर्स में से आई थिंक बॉलर्स में से हमेशा से ये रहा है कि बॉल कंपेयर टू बैट्समैन, बॉलर उतने जल्दी नहीं आए। आई डोंट नो वाई, बट अब किसी बैट्समैन को 18, 19, 20 साल तक देख के बता सकते हो कि यार इसमें वो स्किल सेट है, वो टैलेंट है। बट बॉलर्स में कभी इतना जल्दी देखने को नहीं मिला, कुछ ही होते हैं। बट अगर आप किसी भी बॉलर को देखोगे, फास्ट बॉलर को, वो 24 या 25 की एज के आसपास आपको लगता है कि इसमें है। आई थिंक वो भी अभी है। क्यों होता है? पर एक रीज़न हो सकता है कि क्योंकि हम बोलते हैं बहुत बैट्समैन ओरिएंटेड गेम है, और बैट्समैन ज़्यादा होता ना कि जब आप किसी को देखते हो, लेट्स से एबी डिविलियर्स को देखते हो, सब लोग वो कॉपी करते हैं। आप मलिंगा को देखते हो, कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है, आप कॉपी नहीं कर सकते। आप शॉट्स कॉपी कर सकते हो बट किसी का एक्शन कॉपी नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस वे में सब जब एक एज के बाद बॉलिंग करते हैं, कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, सक्सेस मिलती है, फेल होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो आई थिंक वो आपको टाइम चाहिए, वो मैच्योरिटी चाहिए बॉलिंग में, आई गेस। मैंने कभी क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेला, मस्ती के लिए खेला, बट ग्लेन मगरा और वसीम अकरम दोनों आए शो पर, और उनसे मैंने बॉलिंग के बारे में एक चीज़ जानी है, एंड प्लीज़ आप भी बताइए यहाँ की क्या ये सच है कि नहीं, कि अगर आपको इम्प्रूव करना है एज अ बॉलर, एंड आई अज्यूम कि ये स्पिनर्स के लिए भी ट्रू है, आपको रूटीन्स की ज़रूरत होती है। इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड थिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। बिल्कुल, राइट। एंड आई एम श्योर टू अ लार्ज डिग्री ये बैटिंग के लिए भी, सबके लिए एक्चुअली। बट बॉलिंग में ये फर्क है कि टाइम के साथ आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट, वेरिएशंस ला रहे हो, दिमाग पे काम कर रहे हो, एटसेट्रा। ऑल इन ऑल शायद बॉलिंग इम्प्रूव करना ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग। आई थिंक ये दोनों के लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए इम्प्रूव करना मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों चीज़ में अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो तो कुछ स्किल लाइक बैटिंग में आपको शॉट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, बॉलिंग में आपको स्किल से कुछ वेरिएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो दोनों मुश्किल काम है, और दोनों आएंगे आपको प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं कोई नई स्किल सीखूंगा तो शुरू में अच्छा लगेगा, बट 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो जब नहीं होगी तो मुझे लगेगा बस नहीं हो रही है। क्यों? और वो 4 दिन बहुत कम टाइम पीरियड है कोई भी नई स्किल सीखने के लिए। आपको महीने चाहिए, वो ना नंबर ऑफ रेपिटेशन, वो बार बार चाहिए। तो वो टाइम देना, अगर आप यू आर विलिंग टू गिव दैट टाइम, तो ऑफकोर्स वो इम्प्रूव हो सकता है। बट हाँ, कुछ भी चीज़ इम्प्रूव करना मुश्किल काम है, इट टेक्स टाइम। अगर आपका बर्थ ईयर 2010 होता और आप आज 14 साल के होते तो क्या आप अपने गेम को अलग तरीके से मोल्ड करते? क्योंकि ये 2010 वाली जनरेशन IPL के साथ बड़ी हुई है। हाँ, आई थिंक वो अपने आप ही मोल्ड हो जाता। वो ज़रूरत नहीं थी कि मुझे मेंटली कुछ करना पड़ता। अब मेरे जो रोल मॉडल होते वो T20 प्लेयर्स होते, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से बैटिंग बॉलिंग करते हैं। वो जनरेशन ही चेंज थी। जब मैंने खेलना शुरू किया तो टेस्ट मैच प्रायोरिटी थी, या टेस्ट मैच ही सब कुछ था। जब मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था तो रणजी ट्रॉफी मेन सीजन होता था। अभी क्या है कि T20 है, ODI है, रणजी ट्रॉफी भी है, बट आई थिंक T20 पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ से आप
IPL के लिए पिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो जनरेशन ही डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स मैं भी डिफरेंट होता। रणजी ट्रॉफी के बारे में लोग क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानती कि बहुत मुश्किल है। फर्स्ट क्लास खेलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रेस्ट पीरियड कम होता है, और पूरे सीज़न में सिर्फ मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूँ तो 4 डे गेम्स होते हैं और मिनिमम आपको 7 गेम्स मिलते हैं, जो 7 गेम्स बैक टू बैक खेलना बहुत मुश्किल काम है। तो और जो लोग सोचते हैं कि अगर आप इंडियन टीम से वापस फर्स्ट क्लास में आके बहुत रन बनाओगे या विकेट लोगे, वो भी मुश्किल काम है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ईजी नहीं है जितनी लोगों को लगती है, क्योंकि आई एम श्योर इंडिया में लोग फॉलो करते होंगे बट IPL की तरह या इंडियन टीम की तरह फॉलो नहीं करते। तो फर्स्ट क्लास बहुत मुश्किल चीज़ है। क्या बट डू यू एंजॉय इट? बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट ही है। क्रिकेट एग्जैक्टली, वो क्रिकेट है, मेन पार्ट वो है। और मेंटालिटी यही है कि विकेट्स लो, विकेट्स लो, कोई भी फॉर्मेट हो, मेंटेलिटी वही है, बट वो ये कि क्रिकेट है, कोई भी फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, क्रिकेट है। आपकी स्पिरिचुअल साइड है और एज के साथ ज़्यादा खुल रही है? आई थिंक एज के साथ नहीं, पहले भी थी। मैं ऐसे खुद फॉलो नहीं करता बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ। नॉलेज फेज में हो अभी? हाँ, नॉलेज फेज में। ओके। एंड आई वॉन्ट टू डू, बट ये नहीं पता कैसे, कहाँ, क्या शुरू करे, वैसा वाला। आप डाइट फॉलो करते हो? हाँ, सेट डाइट है आपका? सेट नहीं बट ऑलमोस्ट, बट ऐसा नहीं है कि मैं 100% उस पर ही हूँ, बट चीज़ें चलती रहती हैं। आपने कहा कि आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते? पीता था बहुत, बट पिछले 2-3 साल से बहुत कम कर दिए। पहले, उससे पहले मेरा सुबह उठ के हम दोनों को बेड पे कॉफ़ी चाहिए होती थी, बट उसके बाद से गट हेल्थ अच्छी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब कॉफ़ी पीता हूँ, ऐसा नहीं पीता, बट रेयर कि हफ्ते में एक बार अगर हो गया तो 10 दिन में एक बार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस तरह से। किस